कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? जब बीजेपी को आवश्यकता थी तो जबरदस्ती टिकट देते थे, बिना मांगे देते थे और हम चुनाव लड़ते थे। अब मांगने पे भी टिकट नहीं मिली। कि पार्टी विद ए डिफरेंस की जब बात की तो डिफरेंस ये आया कि जो मूल बीजेपी वाले थे उनको जड़ से साफ कर दिया, दबंग और डाउन लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा लिया। किसी भी पार्टी का आधार जो होता है वो वर्कर होते हैं, और जो वर्कर डेडिकेटेड वर्कर हैं आप उनको हटा के और हवाई नेताओं को लोगे, वो हवा में किधर भी जा सकते। यहाँ के सांसद हैं मिस्टर डॉन, तो मिस्टर डॉन राव इंद्रजीत सिंह, जिस बीजेपी को ये गालियां दिया करते थे उस बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए सिफारिशें लगाई, और जिस कांग्रेस के भगत रहते थे उसकी पीठ में छुरा घोंप के आए। अगर कन्फर्म रहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बीजेपी जीत रही है तो इनको चाहे धक्के मार दो, ये बीजेपी से बाहर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा लगा बीजेपी नहीं बीजेपी जा रही है तो स्टेनलेस स्टील की चेन से बांध लो, रुकेंगे नहीं, दौड़ के चले जाएंगे। अभी राव इंद्रजीत की बात हम जहाँ तक करें, उन्होंने उनकी बेटी ने भी दौरे किए हैं, महेंद्रगढ़ का दौरा किया है, नांगल चौधरी का, नानौर का, अटेली का, और रेवाड़ी भी शामिल है, उसमें बावल भी शामिल है। अटेली में इनकी हवा निकल गई, नांगल चौधरी गए, नांगल चौधरी में इनकी हवा निकल गई। आप तो जीत की बात कर रहे हो, लड़ ही नहीं सकते। एक गजब का ज्योतिषी उसने कह दिया कि इंद्रजीत सिंह सीएम बनना चाह रहा था, इसके भाग्य में ही नहीं सीएम बनना, नहीं बन सकता, और इसकी बेटी विधायक नहीं बन सकती। बहुत बड़ी रैली होने जा रही है बहुत जल्दी राव इंद्रजीत सिंह की। रैली तो इसकी सारी फ्लॉप हुई है, पहले भी क्या किया है, अब तो थोड़ा डर गया ये, रैली में बीजेपी के बैनर लगाने लग गया, पहले तो लगाता ही नहीं था। इतने स्वार्थी लोग राजनीति में आ गए, घराने की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मोदी कहते हैं कि परिवारवाद हम समाप्त करेंगे, आप परिवारवाद का पोषण कर रहे हैं। इंद्रजीत फिर खड़े हैं आपके सामने। मेरे लिए तो ये ताज बहुत कठिन है, लेकिन जिसकी चर्चा आप कर रहे हो उसके लिए असंभव हो चुका है। जो काम हमने किए हैं उन पे भी जाके बोर्ड लगाए हैं इसने। अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो क्या रणधीर खपड़वा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुना? तो निर्दलीय लड़ना हो तो वहां तो कोई बाधा ही नहीं, कभी लड़ लो। इंद्रजीत की काट मान भूपेंद्र सिंह यादव, सुधा। इंद्रजीत तो कहीं है ही नहीं, फील्ड में ही नहीं है। और डॉक्टर सुधा यादव जी, क्यों हम सुधा कहेंगे तो भड़क जाएंगे। आपका हिंदवाल क्षेत्र में डॉक्टर यादव जी लगाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में, और रेवाड़ी जिला है, काफ़ी पुराना जिला है, पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। पूरा हरियाणा कवर करते हैं। आज एक नए मुद्दे पे बातचीत होगी और एक नई जगह है और नए नेताजी के साथ हमारी बातचीत है खास। हम आज मौजूद हैं कापड़ीवास गांव में, और रणधीर खपड़वा जी मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। बहुत पुराने नेता हैं, कई राजनेताओं को देखा है, उनके साथ रहे हैं, कईयों को बनाया है, कईयों को गिराया है, खुद भी राजनेता रह चुके हैं और अब दोबारा से फाइट कर रहे हैं। चुनाव की सरगर्मियाँ तेज है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और कहीं कसम है, सारी पार्टियाँ चुनाव प्रचार तेज है। तो खास बातचीत करेंगे, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कहीं कैप्टन अजय, कहीं राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ माना जाता है रेवाड़ी विधानसभा बावल, और कहते हैं यहाँ राज चलता है राजा जियों का। तो कई तरीके से हम बातचीत करेंगे और रणधीर खपड़वा जी से पूछने की भी कोशिश करेंगे कि वास्तव में रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को चाहिए क्या और दिया क्या है आज तक, और लोग चाहते क्या हैं, और ऊँट किस करवट बैठेगा, किसके सिर पे होगा आपकी बार ताज। रणधीर खपड़वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 20। लांबा जी धन्यवाद। हरियाणा न्यूज़ 24 आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आप कापड़ीवास गांव में आए हो, इसके लिए भी आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं, छोटी से लेकर बड़ी पार्टी ऑफिस ही खोले जा रहे हैं। ऐसा लगता है चुनाव एक हफ्ता बाद होना है, ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल हरियाणा में बना हुआ है। तो आपका क्या नज़रिया है, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर कोई बीजेपी पार्टी से आ रहे हैं, या कहीं और मन बनाया है रणधीर खपड़वा ने आपकी बार कहीं दूसरी पार्टी से भाग्य आजमाएंगे, या फिर उसी पार्टी से मैदान में आ रहे हैं? दरअसल ऐसा है कि क्योंकि मैंने कोई पार्टी कभी ज्वाइन की नहीं थी,
भाग्य से, सौभाग्य से, दुर्भाग्य से मैंने एक ही पार्टी ज्वाइन की थी, बीजेपी। और ये इसलिए की थी कि एक बार एक नारा चलता था, लोग कहते थे पार्टी विद ए डिफरेंस, और राष्ट्रीयता की बातें किया करते थे वो लोग। तो मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और इसको सींचा। आप आश्चर्य कहोगे, अहीरलैंड में, यादवलैंड में बीजेपी को स्थापित करना, और हर बार ये मानते हुए कि बीजेपी के नाम से हार इसलिए होगी क्योंकि बीजेपी के एक दो उम्मीदवार जीतते थे, तो टिकट इसलिए लेते थे हम जनाधार बढ़ाने के लिए। जब बीजेपी को आवश्यकता थी तो ज़बरदस्ती टिकट देते थे, बिना मांगे देते थे, और हम चुनाव लड़ते थे। और मेरी पोजीशन कभी तीसरी पोजीशन, कभी चौथी, कभी पांचवी, ऐसी पोजीशन होती थी पूरे हरियाणा में। अब मांगने पे भी टिकट नहीं मिल रही, क्या बात है नरेंद्र कपड़ेवाल जी? मैं वही कह रहा वजह क्या है? था, मैं वही कह रहा था कि पार्टी विद ए डिफरेंस की जब बात की तो डिफरेंस ये आया कि जो मूल बीजेपी वाले थे उनको जड़ से साफ कर दिया, और स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पार्टी ने, इनको एक वहम हो गया, दबंग और डाउन लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा लिया। हालत बहुत पतली है बीजेपी की अब की बार। आप जैसे नेताओं को किनारे किया है बीजेपी ने, तो कहीं कि बीजेपी को आईने का देखना भी पड़ रहा है। किसी रैली में भीड़ जा नहीं पा रही है, खुद के कार्यकर्ता खुद थोड़े बहुत जैसे तैसे करके अपना एक वो दिखा रहे हैं, रैली को हम रैली कर रहे हैं। तो साहब ये कहीं वही सिलसिला तो नहीं? आप जैसे बहुत ऐसे नेता थे जो घर बैठा दिए गए पहले। ठीक बात है, किसी भी पार्टी का आधार जो होता है वो वर्कर होते हैं, और जो वर्कर डेडिकेटेड वर्कर हैं, आप उनको हटा के और हवाई नेताओं को लोगे, वो हवा में किधर भी जा सकते हैं। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये हमारा जो सांसद है इसकी फितरत है। अगर कन्फर्म हुआ, सांसद कौन? यहाँ के सांसद हैं मिस्टर डॉन, तो मिस्टर डॉन राव इंद्रजीत सिंह जी, आप मान लीजिए, तो उनका क्या हाल है। अगर कन्फर्म रहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बीजेपी जीत रही है, तो इनको चाहे धक्के मार दो, ये बीजेपी से बाहर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा लगा बीजेपी नहीं बीजेपी जा रही हैं तो स्टेनलेस स्टील की चेन से बांध लो, रुकेंगे नहीं, दौड़ के चले जाएंगे। निश्चित है, ये फितरत है। ये इनका पीछे का अनुभव देख लो। जब कांग्रेस की हवा खराब हुई तो एकदम जिस कांग्रेस में पूरा जीवन दिया, जिस बीजेपी को ये गालियां दिया करते थे, उस बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए सिफारिशें लगाई, बीजेपी में आए। और जिस कांग्रेस के भक्त रहते थे कि मैं तो एक ही पार्टी में रहूँगा, उसकी पीठ में छुरा घोंप के आए। और यहाँ आके जो स्थापित कार्यकर्ता थे, डेडिकेटेड कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ताओं को रगड़ रगड़ के उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनको ख़त्म कर दिया और पैरेलल पार्टी चलाई। और इतनी कमज़ोर हो गई बीजेपी पार्टी, मुझे तो आश्चर्य होता है बीजेपी पार्टी इतनी कमज़ोर हो जाए कि एक व्यक्ति के पीछे, इतनी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े व्यक्तिगत नेता धाराशाही हो गए, किनारे लगा दिए बीजेपी ने। आज क्या हो गया, ये तो बड़ा नेता भी नहीं है, ये तो कोई बहुत जनाधार वाला नेता भी नहीं है। अब जनाधार की मैं बात करूं, इसकी गुड़गांव पार्लियामेंट सीट है, इसमें इसकी रेवाड़ी सीट हार गई, इसका विरोधी पटौदी में जरावता जीत गया, मेवात में सारी सीटें हार गई। नहीं, मैं केवल गुड़गांव की सीट बता रहा हूँ जहाँ के सांसद हैं। गुड़गांव में सीताराम सिंगला का बेटा, क्योंकि वो आरएसएस का था, शहर की सीट थी, इनका कोई योगदान नहीं, वो जीता। बादशाहपुर में इनके कैंडिडेट हार गए और निर्दलीय जीत गया। केवल एक डॉक्टर बनवारी लाल बावल, पूरे 9 के 9 हलकों में एक बनवारी लाल की सीट जीती, जो आधा मुख्यमंत्री जी का है और आधा इनका है। तो आधी सीट मानता हूं मैं, 9 हलकों में आधी सीट है, तो 9 हलकों में 1/18 इसका जन आधार है। चलो आप कह रहे हैं, चलो मान ली बात, मिस्टर डॉन आपने समझ दिया है। तो अभी राव इंद्रजीत की बात हम जहाँ तक करें, उन्होंने, उनकी बेटी ने अभी दौरे किए हैं, महेंद्रगढ़ का दौरा किया है, नांगल चौधरी का, नारनौल का, अटेली का,
और रेवाड़ी भी शामिल है, उसमें बाउल भी शामिल है। उन्होंने कहा महेंद्रगढ़ में मैं महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ूंगी, नांगल चौधरी जाति मैं यहाँ से भी चुनाव लड़ूंगी, नारनौल से कहा मैं यहाँ से भी लड़ूंगी, और रेवाड़ी और हथेली करके रेवाड़ी पहुँचती हैं तो कहती है हम रेवाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद बयान आता है राम मेरी बेटी कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है, वहीं से जीतेगी। तो ये कारण क्या है? दबदबा तो है उनका आज भी, ऐसा बात नहीं इतनी बड़ी बात उन्होंने केवल खुद कह दे, अपने कहने से दबदबा अगर होता है। रेवाड़ी से सुन लो जी, अब मैं आज कह रहा हूँ, रेवाड़ी से अगर वो आती है तो हम सारे मिलके उसकी मदद करेंगे, ऐसी जीत दिलाएंगे पूछो मत। तो डरना चाहिए ही नहीं इंद्रजीत को। लेकिन बताऊं, रेवाड़ी में कभी भी ये लड़ेंगे ही नहीं। आप तो जीत की बात कर रहे हो, लड़ ही नहीं सकते। ये डर क्यों, किसको दिखाया जा रहा है? पार्टी को, केवल पार्टी को। पार्टी की समझ में ये आ जाए कि यहाँ से भी लड़ सकते हैं। फिर अटेली में गए, अटेली से लड़ेंगे, अटेली में इनकी हवा निकल गई। फिर ये नांगल चौधरी गए, नांगल चौधरी में इनकी हवा निकल गई। अब कहाँ से लड़ें? अब कोसली में थोड़ा थोड़ा ये अपना जुगाड़ बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैंने बताया था, एक गजब का ज्योतिषी उसने कह दिया कि इंद्रजीत सिंह सीएम बनना चाह रहा था। इसके भाग्य में ही नहीं, सीएम बनना नहीं बन सकता, और इसकी बेटी विधायक नहीं बन सकती। ना जनाधार है कहने के लिए। जो आदमी 40 साल तक लगातार 4-5 बार सांसद रहा है, इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो डूम टाइप भेड़ हैं, जिधर हिंको चले जाते हैं, वो गीत गा सकते हैं, लेकिन कहीं भी विक्ट्री दिलाने वाली भीड़ इसके पास कहीं भी नहीं है। निश्चित तौर बहुत बड़ी रैली होने जा रही है बहुत जल्दी राव इंद्रजीत सिंह की, तो उसमें आप कहते हैं भीड़ नहीं है, तो रैली भीड़ के अंदर तो अब भीड़ की सुन लीजिए। भीड़ में धर्मवीर सिंह जी इनकी मदद करेंगे, दूसरे मंत्री शंत्री जो इधर उधर के वो मदद करेंगे, पार्टी तो मदद करेगी, प्लस 9 हलके हैं। 9 हलकों से अगर हजार आदमी ले भी आए ये, तो 9000 लोगों की भीड़ को 20,000 बताएंगे। तो इधर उधर से मदद करने वाले नेता राव इंद्रजीत सिंह की आशीर्वाद से ये ओम प्रकाश सीडीओ बने हुए हैं विधायक, और सीताराम जी राव इंद्रजीत की विधायक का आशीर्वाद है। इनका आशीर्वाद ऐसा है, मुझे टिकट मिलते ही मेरे को कह दिया आप नहीं आओगे मेरे पास। पार्टी का जब डंडा इनकी टांट पे आया तो मुझे बुला लिया, और जैसे ही मैंने, क्योंकि राजनीति में मेरे सीनियर लोगों ने कहा कि इस बार हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आप आश्चर्य करोगे, मैंने थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए झुका तो कहते हैं चरण पकड़ लिए और हम ही बनाते हैं सबको, हम ही बनाते हैं सबको। इस बार इन्होंने मेरी टिकट कटवाई, मैं कम से कम आप सर्वे करो, कम से कम 50,000 वोटों से जीतता। तो मेरी टिकट कटवा दी तो क्या हुआ, असर क्या हुआ? ये खुद और इसकी बेटी खुद घूम लिए, इनका जनाधार आपने देख लिया, और नरेंद्र मोदी जी बुला लिए यहाँ, अपने नड्डा जी यहाँ आ गए, मुख्यमंत्री जी यहाँ आ गए, 2 घंटा पहले प्राइम मिनिस्टर आ गया। ये अपनी सीट नहीं बचा पाए, ये जनाधार है इनका। अब कैसे आप मानते हैं? इससे बड़ी परीक्षा क्या होगी? चलो मैं आपकी बात का अभी लौटता हूँ। मेरे साथ रणधीर कापड़वास जी बने हुए, खास बातचीत में रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, और विधायक रह चुके हैं बीजेपी पार्टी से, एक बार सत्ता में आसीन रह चुके हैं, विधायक हैं। आपकी बार इन्होंने फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये चूक गए, की बार जीत से वंचित रह गए क्योंकि टिकट मिल नहीं पाई। और वो कहते हैं ना, बड़ा एक गहरा घाव है दिल पे, और वो घाव कहीं भरेगा। अब कितने दिन में भरेगा, कितने माह, कितने साल लगेंगे, ये तो वक्त बताएगा। तो काफ़ी गहरा घाव लगा। ऐसा है, गहरा घाव नहीं है। मैंने पहले बताया कि मैं चुनावी हार के लिए लड़ता था। हार और जीत में मैंने कभी फर्क नहीं समझा। ये तो खेल है, हार जीत भाग्य की बात होती है। लेकिन केवल जिस आदमी को हमने जमीन से उठा के कई बार सांसद बनाया, हमारे योगदान से वो इतना बड़ा पहुंचा है। हमारी ताकत लेके वो
जनता की ताकत लेके जनता को भूल गया। जनता की ताकत का उपयोग वो अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए लगाए। चाहिए तो उसको ये था कि 40 साल में जिन लोगों ने जिताया है ये सब बेटा बेटी तेरे ही हैं। वो इस बात को भूल गया कि ये सब बेटा बेटी मेरे हैं। वो ये कहता जनता ने ताकत दी है, इस ताकत से केवल मेरी बेटी है। इतने स्वार्थी लोग राजनीति में आ गए, घराने की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मोदी कहते हैं कि परिवारवाद हम समाप्त करेंगे। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी माननीय बीजेपी पार्टी से, क्योंकि मेरे अंदर है बीजेपी, मुझे तकलीफ और दर्द है। आप कहते हो परिवारवाद मिटाएंगे, आप परिवारवाद का पोषण कर रहे हैं। दिल पे हाथ रखे सर, आप भी एक बात बताइए मुझे, अगर सर्वे करवाया जाए आज, आप क्या वास्तव में जीत रहे हैं? आज जीत के कैंडिडेट हैं आप, जो चुनाव आने वाले हैं, अभी लोकसभा के बाद अभी तुरंत विधानसभा है, तो आप सर्वे में आपका कहता क्या है? क्या रणधीर कापड़वास आज भी एक नंबर पे? निवेदन एक ही करता हूं, बस अपने आप पता लग जाएगा। या तो पार्टी सर्वे कराए, और आप लोग तो सबसे मिलते रहते हो, सर्वे अपने आप हो जाती है। लोगों का फेस बोलता है, लोगों के भाव बोलते हैं, दिल बोलता है, और बोलेगा तो पता लग जाएगा। तो आप हंस के बाद बोल रहे हैं, तो आपका दिल तो साफ बोल ही रहा है कि रणधीर कापड़वास, ये तो जनता जनार्दन, वो कहते हैं ना पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर का है ये सब पहचानती है, तो ये पब्लिक है ये सब जानती है। तो सर आपको लगता है, आप कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े सीनियर नेता माने जाते हैं, अब के बाद फिर भी वो दोबारा बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो ये रास्ते इतने आसान नहीं कि आपको टिकट मिल जाएगी। आपके रास्ते बड़े कांटे भरे हैं, और ये कांटों का ताज ऐसे सिर पे सजने वाला नहीं है सर आपके, तो इतना आसान कैसे समझ लिया? इंद्रजीत फिर खड़े हैं आपके सामने। मैं मानता हूं, मेरे लिए तो ये ताज बहुत कठिन है, लेकिन जिसकी चर्चा आप कर रहे हो उसके लिए असंभव हो चुका है। आम जनता नकार चुकी है दिल से, सिवाय इनके जो तोते हैं ना, पटापट बोलते हैं, सर्वे कर लो आप, उनको छोड़ के बीजेपी कार्यकर्ता की मजबूरी होगी, क्योंकि वो पार्टी के लिए काम करेंगे। अन्यथा साधारण जनता जो जिताती है वो कोसों दूर खड़ी है इनसे, और इनको पता लग जाएगा, इनके जनाधार का पता लग जाएगा, इनकी जीत का भी पता लग जाएगा, बीजेपी का बहम उतर जाएगा, कितना जनाधार का नेता है, कितना पॉपुलर है, कितना दबंग है, कितना बड़ा है, वो सब पता लग जाएगा बहुत जल्दी। अब तो दूर नहीं है। तो क्या अब भी आप बीजेपी के प्रोग्रामों में जाते हैं? नहीं, मेरी एक आदत, पूरा बाइकाट? नहीं, बाइकाट नहीं कर रखा, मैं बिना बुलाए नहीं जाता। क्या कभी किसी नेता ने आपको बुलाया नहीं आज तक? माननीय विप्लव देव जी ने बुलाया था, तो जाना चाहिए था। वो मैं गया था, सुप्रीमो। हाँ मैं वहां गया था, आदर के साथ गया था, उनका सम्मान किया, उन्होंने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, हमने उनका धन्यवाद दिया। तो मैं जहां बुलाते हैं वहां विपिन देव जी ने बुलाया था, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? विपिन देव जी बुला रहे हैं आपको, और राजा जी आपका विरोध कर रहे हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या समझे इसको? ये समझें कि वो विपुल देव जी केवल प्रभारी नहीं हैं, वो राजनेता भी हैं, क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं। और जो राजनेता होता है, सीएम रहता है, वो नब्ज को परख सकता है। तो उनको ये लगता है कि बैलेंस करके चलना चाहिए, और इस लेवल पे काम भी बड़े लोगों का यही होता है कि हाउ टू मैनेज और बैलेंस करके सारे कार्यकर्ता कैसे चलें। लेकिन वो चाहते हुए भी, जिस आदमी की फितरत नहीं है मिलके चलने की, आप ये बताइए, अगर ये सांसद जो 5 बार जीत चुका, मंत्री रह चुका कई बार, अगर ये मिलके चलता तो इसकी कितनी बड़ी ताकत होती। लेकिन इसका क्या है? इसका ये है, पहले पुराने लोग मारे इन लोगों ने, बंसी सिंह मारा, दलीप सिंह मारा, ये उनका बेटा बंसी सिंह का मारा, इधर नरवीर मारा, अपने भाई को मारा, अपने दोनों भाइयों को मारा, अपने भतीजे को मारा, मुझे मारा, इधर उधर और कई लोगों को, विक्रम को मारा, जगदीश को मारा। तो ये केवल पार्टी डर गई तभी मारा, वरना ये सारे, मैं नाम गिनवा दूं, ये सारे के सारे जिताऊ कैंडिडेट थे, बीजेपी के हीरो थे। इंद्रजीत से सबका दर्जा बड़ा है, आज भी पार्टी में ना होते हुए बड़ा है उनका। अगर पार्टी इनको दोबारा से कहती आ जाइए आप चुनाव लड़ लीजिए, तो कैसा है आपकी नज़र में?
क्या आज भी जनता के चहेते हैं ये लोग? अगर पार्टी डरी नहीं इस डाउन से तो निर्णय बहुत सही हो जाएगा, लेकिन ये डरा रहा है। कैसे? रैली तो इसकी सारी फ्लॉप हुई है, पहले भी क्या किया है, अब तो थोड़ा डर गया, ये भी डर गया। रैली में बीजेपी के बैनर लगाने लग गया, पहले तो लगाता ही नहीं था, और बीजेपी को ये दिखाना चाहता है मैं ही ताकतवर हूँ, मैं ही जिता सकता हूँ। अब ये बीजेपी का वहम इस बार मिटेगा, बाद में बीजेपी फिर हमसे कहेगी, आप लोगों से कहेगी, तो समय निकल जाएगा कि हाँ गलती हो गई, धोखा हो गया। समझ नहीं पाए, अब समझना नहीं चाहते, फिर कहेंगे समझ नहीं पाए। आप विधायक रह चुके हैं एक बार, जी हाँ, मानते हो? जी हाँ, रेवाड़ी में बहुत ऐसी चीज़ें आज तक लोग तरस रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। जी जी। साहब शहर के अंदर बस अड्डा है, इतने हैवी वाहन जाते हैं वहाँ पे, निकलने के लिए जगह नहीं है। साहब पुरानी फाटक नई फाटक, कहीं फ्लाईओवर नहीं बना है। हम जनता का समय कीमती नहीं है, नेताओं का समय कीमती है। वो 1 घंटा लगा देते हैं, उनके समय का जवाब देगा कौन? 1 घंटे आप रेलवे फाटक पे खड़े होना पड़ता है लोगों को। साहब आज तक पुल की सौगात नहीं दे पाए आपके नेता, आप लोग, जनता जनार्दन, आपकी टाइगर डॉन, कोई भी नेता लगा लीजिए सर, उसमें आप भी शामिल हैं। आपसे भी पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि हमारा हक बनता है पूछने का। सर आपने क्यों नहीं किया बस अड्डा बाहर? आपने बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया साहब? आपने रेवाड़ी की पानी की निकासी आज तक क्यों नहीं की? शहर क्यों डूबा पड़ा है? सड़कों की हालत खस्ता क्यों है? आपने 4 फाटक फ्लाई और उन पर आज तक पुल क्यों नहीं बनाए? जनता क्यों दुखी है सर? आज ये भारी वाहन निकलते ऊपर से रोहतक में पुल बन गया, ऊपर शहर के वाहनों का, तो ऐसा आप भी कर सकते थे। एनसीआर के नज़दीक कोई कह नहीं सकता रेवाड़ी एनसीआर में है, लेकिन गुड़गांव और दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ शहर है रेवाड़ी, हरियाणा प्रदेश का, लेकिन बस से बदतर हालात आज रेवाड़ी शहर की। सर बता दीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे एक अवसर मिला, उस अवसर में मैंने ये जो बात कर रहे हो आप बस अड्डे की जो पहले कोर्ट में फंसा हुआ था ये केस, कोर्ट से सुलझवाया, इसकी मांग उठाई, इसके लिए पूरा पैसा और बजट मंजूर करवाया, इसके लिए ड्राइंग बनवाई, ड्राइंग बोला दोबारा बनेगी, तब तक मेरा टेन्योर चला गया, और उसके बाद आज पूरे 5 साल ठंडे बस्ते में हैं। और दूसरी चीज़, एक गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके 9 करोड़ रुपए उसके लिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ा एक होटल टाइप बढ़िया स्कूल बनेगा। सब स्कूलों को तो पूछो मत, बस से बदतर हालत जर्जर हो चुके आपके रेवाड़ी शहर के स्कूल। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो आप सुनिए, तो वो जो है आज तक वहीं की वहीं पड़ी है। सड़क जहाँ तक बात करो आपने देखी नहीं थी, वरना जो ये सर्कुलर रोड थी, लगातार 5 बार मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह, 5 बार में सर्कुलर रोड नहीं बनवा पाए। मेरे कार्यकाल में पूरा सर्कुलर रोड पहले बार हिस्ट्री में रेवाड़ी की बना था। और जो ये दिल्ली रोड ये बना, इसमें लाइटें लगी, बोलनी रोड पे लाइट लगी, हर जगह लाइटें लगी, और जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर के ऊपर फुट ओवर ब्रिज बना। जो 3 कॉलोनियाँ जो बाहर पड़ी हुई थी, उनके लिए अंडरपास मैंने बनवाया रेलवे से, सारे का सारा मेहनत करके बनवाया। और अभी नारनौल और महेंद्रगढ़ फाटक पर 80 करोड़ रुपए मंजूर कराकर, और वो रेलवे से रोज़ खुशामद करके अब वो भी मंजूरी मिल गई है। और इन सारे कामों के लिए गिनती तो कितनी गिनाऊं, मैंने इंद्रजीत सिंह को, जिसको मैं डॉन कहा था, आप कह रहे थे, एक चिट्ठी लिखी थी कि अगर आप मेरे अधूरे छोड़े हुए काम, जिनकी मैंने ग्रांट दिला दी है, ड्राइंगें बन गई हैं, काम प्रोसेस में है, अगर आप इन कामों को पूरा करा देते हैं आधे छोड़े हुए को, तो मैं अपनी टिकट कटना भी सार्थक मान लूँगा। और दूसरा ये भी कहूँगा कि आप भी मेरी तरह उम्र दराज होते जा रहे हो, और आपकी राजनीतिक परिस्थिति जनाधार के हिसाब से मेरी तरह होती जा रही है धीरे धीरे। आपसे बड़े? नहीं, मेरे से 4 साल छोटे हैं। अच्छा, चलो। जी हाँ। तो मगर आप जनता का काम कीजिए, लेकिन क्योंकि आदत नहीं है, पिछले 40 साल से, उससे पहले से आदत नहीं काम करने की, अपना उनका स्टाइल रहा है। सर ठीक मान लेते काम आदत नहीं है काम करने की, लेकिन जितना कसूरवार राव इंद्रजीत नहीं है,
उससे ज़्यादा कसूर हरिद्वार क्षेत्र की जनता है। वोट तो वो देती है, बनाती वो है। इतने खराब होते तो सर बार बार बनाते क्यों उन लोग? मैं बताऊंगा, कई बार मौका होता है। पिछले 2 योजनाओं में जो बीजेपी में आके बने हैं, ये जनता ने ना तो काम देखा ना उम्मीदवार देखा। एक 30 थी मोदी 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 जी की लहर में ये जीत गए, दोबारा फिर जीत गए। अब क्योंकि लहर में ब्रेक है, ये हर कोई मान लेगा। इस ब्रेक में इसके लिए चैलेंज आएगा, पता लग जाएगा कितना पॉपुलर है। सर बहुत बड़ी एक मांग हो रहा है, चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे। अहिरवाल क्षेत्र का भाग्य खुलने वाले थे और हरिवाल के नहीं साहब, यहाँ दादरी, बाडड़ा, लुवारू, तोसम, भिवानी तक के लोग एम्स बनने वाला था, लेकिन कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में 2 साल से आज बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, नरसों बनेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बनती जा रही है। सर आपने कभी थोड़ा सा जोर आजमाइश नहीं की उसके लिए? कभी धरना प्रदर्शन भी नहीं किया आपने? कभी साहब आदमी इकट्ठे नहीं किया आपने? कभी साहब अपने मांग नहीं की आपने? कभी वहाँ पे धरना लोगों के साथ बैठे नहीं आप? बहुत बड़ी सौगात, अगर अब बनेगा तो बनेगा, आगे नहीं बनेगा, आपको पता है इस बात का? निश्चित बनेगा, लेकिन जब बनेगा इसी योजना में बनेगा नहीं, वो जब बनेगा जब इस डाउन से इस इलाके का पीछा छोड़ जाएगा, जरूर बनेगा। आज तो ये श्रेय ये लेता है कि मैं कर रहा हूँ। हट, धरने पे बैठे पब्लिक, जूत खाए पब्लिक, लड्डू खाए ये लोग, हमने बना दिया। जो काम हमने किए हैं, जो काम मैंने बहुत किए हैं, उन पे भी जाके बोर्ड लगाए हैं इसने, छोटी छोटी जगह वो अपना नाम छपवा दिया। तो ये क्या है कि आम जनता जूत खाए, आम जनता धरने पे बैठे, आम जनता गर्मी में मरे, आम जनता प्यासी मरे, आम जनता अपना प्रचार के सरकार पे दबाव बनाए, पार्टी पे दबाव बनाए आम जनता, और लड्डू हम खाएंगे, श्रेय लेने के लिए हम आ जाएंगे। इनका तो हाल ये काम करते नहीं। आपने देखा होगा गडकरी जी जब भी कोई उद्घाटन करते हैं ये पहुंच जाते हैं वहाँ, फोटो खिंचवा के कई दिन अखबार में छपते हैं, इंद्रजीत सिंह जी पहुँच गए। तो अगर यही काम है तो फोटो छपवाओ और प्रचार करो। तो हमारे साथ रणधीर कापड़वास बने हुए हैं, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से सीनियर लीडर ही हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और कई बड़े बड़े नेताओं के साथ रह चुके हैं, बनाया उनको हटाया भी है, खास बातचीत में हैं। तो सर अभी जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा में, दिल से बताइए क्या रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के लिए क्या रहेगा? क्या सीट जीत पाएगी बीजेपी? मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, मोदी से कोई नफरत नहीं है। मोदी से पर्सनल नफरत किसी को क्यों होगी? रेवाड़ी विधानसभा से पार्लियामेंट में इस व्यक्ति जिसने कई साल से जो जीत रहा है लगातार और कुछ किया नहीं, पब्लिक के लिए किया नहीं, एक काम किया इन्होंने बस, वो किया है कि अहीर कॉलेज जो 36 बिरादरी का कॉलेज था, सबके योगदान से कॉलेज बना था, उस कॉलेज पे इन्होंने कब्जा कर लिया, अकेले परिवार ने, अकेले इस डॉन ने। तो मैंने ये मांग उठाई थी कि जैसे नेशनल हेराल्ड की तर्ज पे उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जे के नाम पे एफआईआर दर्ज की सोनिया गांधी के खिलाफ भी, तो उसी तर्ज पे जब पब्लिक प्रॉपर्टी पर इस डॉन ने कब्जा किया है तो क्यों ना इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो? ऐसा क्या कारण है? इसके लिए क्या रायत हो रही है? यह पार्टी पक्षपात करती है कानून तोड़ने वाले के खिलाफ भी? मेरी बात तो ये है, और ये बेबाक बात है जी। सर एक बात और जानना चाहिए, इन चीज़ों को जब पब्लिक देखेगी, हमारे कॉलेज पे कब्जा कर लिया, काम कुछ किया नहीं, छपवाते हैं। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली 4-5 बार, हर बार मीटिंग ली, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, ये डिस्कस हुआ, लेकिन आप जाके देखिए, पूछिए, हुआ कुछ नहीं, जस की तस। फिर इन्होंने मीटिंग ली नगर पालिका की, ये कह के मीटिंग ली कि अब सरकार में हूँ। 4 बार की मीटिंग के बाद लगातार लेते लेते सुधारने के बजाय ज़्यादा बिगड़ गया। इनकी छत्र छाया में, इनके इशारे से, इनके नीचे भू माफिया पनपा है, भू माफिया ने कब्जे किए हैं, अब भी हो रहे हैं, पूरा शहर परेशान है। और मेरे कार्यकाल में चाहे पानी की व्यवस्था थी, चाहे सड़कों की व्यवस्था थी, जो आज कह रहे हो बहुत ख़राब हालत है, आप एक बार किसी से पूछ लीजिए,
मेरे दुश्मन से पूछ लीजिए या इस डॉन साहब से पूछ लीजिए कि कापड़ीवास के कार्यकाल में क्या स्थिति थी रेवाड़ी की। चलो सर, एक बात तो ये हो चुकी। अब विधानसभा की बातचीत करें, अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो क्या रणधीर कापड़ीवास निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव? देखो जी, निर्दलीय तो मेरे लिए, क्योंकि अब इतने चुनाव लड़ लिए 6-7, बच्चे बच्चे को मैं जानता हूँ, सबसे मेरा व्यक्तिगत प्यार है, हार जीत भाग्य की बात है। तो निर्दलीय लड़ना हो तो वहाँ तो कोई बाधा ही नहीं, कभी लड़ लो। हाँ, लेकिन जीतने वालों को तो हरा दोगे आप। सब कुछ भाग्य की बात है जी। जो जीतने का क्लेम करते हैं वो हार जाए और हम जीत जाए। और पिछली बार भी जीत गए थे अगर मोदी जी नहीं आए 2 घंटे पहले तो। मुझे एक बात चलते चलते ये बता दीजिए, राव इंद्रजीत के बारे में शुरू से आखिर तक अब उनको ही निशाने पर रखा है। इतने कसूरवार तो कैप्टन अजय भी तो है, उनका परिवार, वो भी कई बार यहाँ से विधायक, उनके बेटे विधायक सांसद भी रह चुके। माना, लेकिन अब वो पावर में नहीं है। अब तो नहीं है, लेकिन पावर में रह नहीं सकते, वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनका हक है, उनका इसके बराबर लेवल नहीं रहा कभी भी। ये लेवल इसके लेवल में नहीं रहे। ताकत इसके पास रही है, हर बार मंत्री रहा है केंद्र में। तो जब पावर लेकर जनता ने इनको ताकत दी है, जनता की ताकत लेकर ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये रिजेक्टेड हैं। तो भूपेंद्र सिंह यादव सांसद और डॉक्टर सुधा यादव जी, क्योंकि हम सुधा कहेंगे तो भड़क जाएंगे, आपका हिरवाल क्षेत्र में डॉक्टर यादव जी लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने एक बार फ़ोन किया था, किसी ने उठाया था, तो हमने बोला सुधा यादव जी का इंटरव्यू करना है। तो वो बोले ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमने तो कोई गाली नहीं दी, खाली इंटरव्यू के लिए तो पूछा है। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर सुधा यादव जी लगाइए। तो डॉक्टर सुधा यादव जी भी उतरी हुई मैदान में। क्या इससे वास्तव में इंद्रजीत का क्रेज घट जाएगा? ऐसा है जी, मेरी नॉलेज में तो ये आया नहीं कि सुधा जी चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। मैं ये मानता हूँ तो बीजेपी हवा दिखा रही है, अभी देख रहे हैं उनको भी उतार रखा है, उनका चेहरा है, वो सभाएं भी कर रही हैं, और सभाएं तो कर रही हैं, तो कहीं डराने के लिए तो नहीं है राव इंद्रजीत को थोड़ा सा प्रेशर में लिया जाए। और डॉक्टर ये भूपेंद्र सिंह यादव सांसद हैं, ये भी काफ़ी वो दौरे कर चुके हैं, और एक दौरे में हम साथ थे लगातार, रिवाड़ी से और वो आगे तक। वहाँ राव इंद्रजीत की कहीं भी हमने फ़ोटो नहीं देखी, किसी बैनर के ऊपर, किसी सभा में राव इंद्रजीत के कोई फ़ोटो कहीं जिक्र तक नहीं। मैं बताऊँ आपको, सुधा जी अगर चुनाव लड़ने की सोचती तो सबसे पहले मेरे से कहती है, भाई मैं चुनाव लड़ रही हूँ, आपका क्या मन है? मैं कहता बहन जी मैं लड़ रहा हूँ, या आप लड़ लो, मैं मना कर दूंगा। चर्चा जरूर होती है। या वो क्योंकि सुलझी हुई है पार्टी में, वो ये भी देख रहे होंगे कि बिना टिकट तो वो लड़ेंगी नहीं, टिकट मिलती है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इंद्रजीत की काट मान दोनों को, भूपेंद्र सिंह यादव और सुधा, इंद्रजीत तो कहीं है ही नहीं, फील्ड में ही नहीं है, लोग रिजेक्ट कर चुके। मैं बार बार कह रहा हूँ, पता लग जाएगा। रही बात भूपेंद्र यादव की, भूपेंद्र यादव जी जब संगठन के लेवल पे बिना उसके अपने आराम से कैबिनेट में हैं और उनकी पकड़ ऊपर तक है, वो पब्लिक के आगे क्यों गिड़गिड़ाएंगे जी? और अगर वो आते हैं तो इंद्रजीत पे तो बहुत भारी पड़ेंगे। उसका कारण है, कोई भी नया आदमी जिसकी लोकप्रियता हो, जिसको लोग जानते हों, केवल जानते हों, भारी पड़ेंगे। अब इंद्रजीत के विरोधी वही उनके साथ लगेंगे। ऐसा नहीं, भारी पड़ेंगे। मैं बताऊं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने पिछली बार कहा था, अनिल जैन जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने ये कहा अच्छा जी ऐसा है, आप इनको बाहर से बुला के अपने सिर पे बैठा रहे हो, थोप रहे हो, थोपिए, वरना एक काम करो, आप ये टिकट मुझे दे दीजिए पार्लियामेंट के, और इस आपके मंत्री को जिसको आप देना चाह रहे हो उसको सारी पार्टियों की टिकट दे दो, सारियों की, और मेरी प्रॉपर्टी लिखवा लो। कितनी बुरी तरह हारता है, परिणाम देख लेना। बोले जी कैसे? मैं उसकी वजह बताता हूँ। वोट मिलेगी मोदी जी के नाम से, पिछली बार मिली भी, और मेरा जैसा नया आदमी, और लोग ये कहते हैं भला आदमी है, शरीफ आदमी है, छवि अच्छी है, ईमानदार है, यार ठीक आदमी है ये, वो कोई भी, मैं ही नहीं, मेरी तरह और भी हजारों लोग हैं, हल्का कोई छोटा थोड़ी है, किसी को भी ले आओ वो ही मार देगा इसको।
तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।